ओर का पिछला टायर फटा और ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, वो ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया और सड़क पर घिसटते हुए आगे चला गया। ट्रक के पीछे चल रही जिस गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ, उसमें बैठे लोग तुरंत नीचे उतरे और ट्रक के ड्राइवर की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ और लोग भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। एक आदमी तुरंत पलटे हुए ट्रक के ऊपर चढ़ा और उसका दरवाजा खोलकर उसने ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। सौभाग्य की बात यह कि हाईवे पर ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा थी, इसलिए ड्राइवर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अच्छी बात यह रही कि सड़क पर पलटने के दौरान उस ट्रक की किसी गाड़ी से टक्कर नहीं हुई, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी के राज्य में एंट्री करने से पहले जमकर हंगामा हुआ। हरियाणा सरकार ने कोरोना का हवाला देकर पहले ही यह साफ कर दिया था कि राहुल को भीड़ के साथ राज्य में घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन पंजाब से हरियाणा में एंट्री करते समय उनके साथ यूथ कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता नजर आए, जिनकी हरियाणा पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। राज्य सरकार को पहले से ही अंदेशा था कि राहुल की खेती बचाओ यात्रा में भीड़ उमड़ेगी, इसलिए उसने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की थी और जैसे ही राहुल की यात्रा वहां पहुंची, उसे वहां रोक दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के इस बर्ताव पर गुस्से में दिखे। उन्होंने पहले धक्का देकर बैरिकेड गिराने की कोशिश की और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। इस पूरे हंगामे के दौरान राहुल गांधी चुपचाप ट्रैक्टर पर बैठे रहे। यहाँ पर देखिए, हरियाणा पुलिस के जवानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की लगातार चल रही है और राहुल गांधी अपने ट्रैक्टर पर चुपचाप फिलहाल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच वहां हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी पहुंच गईं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो राहुल गांधी को राज्य में आने दें। लेकिन राहुल गांधी अपने साथ आए लोगों के साथ बॉर्डर पार करने की बात पर अड़े रहे और करीब 40 मिनट की जद्दोजहद के बाद प्रशासन को उनकी बात माननी पड़ी, जिसके बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ हरियाणा में घुसे। इससे पहले जब राहुल गांधी हरियाणा की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने खुद ही ड्राइविंग सीट संभाल ली। बताया गया कि यात्रा के दौरान हरियाणा में उनका सारथी बनने की होड़ लगी थी, इसलिए उन्होंने खुद ही ट्रैक्टर चलाने का फैसला किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़ गए। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि उनके साथ ट्रैक्टर पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ और हरीश रावत बैठे हुए नजर आए। और अब हरियाणा की सीमा में राहुल गांधी खुद ड्राइव करते हुए अंदर आएंगे। हरियाणा प्रशासन ने कहा था कि उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को राहुल गांधी के ड्राइविंग सीट पर बैठने का कारण बताया गया। राहुल गांधी का सारथी कौन बनेगा, इस बात की सियासी लड़ाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में थी और उसको अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहाँ खुद ड्राइविंग सीट पर हैं। इससे पहले कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ने पटियाला में एक सभा में भी हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अगर ये कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर इन कृषि कानूनों को हटाने का भी ऐलान कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि कृषि कानूनों के मुद्दे को कांग्रेस किसी कीमत पर ठंडा नहीं होने देना चाहती है और इसलिए वो लगातार आक्रामक रुख दिखा रही है। हरियाणा में अपने प्रदर्शन के दौरान भी उसने यही किया। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना नियमों का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा और कई घर जलते नजर आए। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग बुझने के बजाय और खतरनाक रूप लेती जा रही है। हरे भरे जंगल के ऊपर जहां कभी परिंदे उड़ा करते थे, अब वहां बस आग के शोले और धुएं का गुबार ही दिखाई देता है। आसमान से ली गई एक तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब लोगों को सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने में भी खतरा महसूस होने लगा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, जिसमें एक मकान आग की भयंकर लपटों में बुरी तरह जलता दिखा। आग की वजह से वहां का एक बड़ा इलाका जलकर तबाह हो गया। खतरे के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखे। सेना के कई हेलीकॉप्टर भी उनके साथ इस अभियान में आसमान से लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। बताया गया कि आग अब तक 10 लाख एकड़ में फैले जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। सौभाग्य की बात यह कि कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में जल रहे जंगलों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल आ रही है। बताया गया कि आग की वजह से अब तक 31 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 9000 से भी ज्यादा घरों और इमारतों को आग बर्बाद कर चुकी है। पटना में टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता अनिल कुमार और उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया।
वो पटना की विक्रम विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें खबर मिली कि इस बार वहां से उनका टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक बीजेपी ऑफिस के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल कुमार के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर खूब नारेबाजी की और उनका टिकट कटने पर सुशील मोदी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। समर्थकों ने नारे लगाकर अपना आक्रोश दिखाया, तो वहीं चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे अनिल कुमार के तेवर भी तल्ख दिखे। भाजपा है ना, इसको बड़का जल्लाद पार्टी नाम रखना चाहिए। अनिल कुमार लगातार 2 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन विक्रम सीट पर पिछली बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दे दी थी। सौभाग्य की बात यह कि बिहार में इस बार का सियासी समीकरण पिछली बार से अलग है, लिहाजा बीजेपी के कई नेताओं के टिकट काटने का फैसला किया गया, जिनमें विक्रम सीट पर दावेदारी करने वाले अनिल कुमार भी शामिल हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने ये खबर मिल गई, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। आतंकियों की घुसपैठ करवाने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर घुसपैठ के लिए नई साजिश रची। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास मेढर, मनकोट और बालाकोट सेक्टर के जंगलों में आग लगा दी, ताकि उसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। खबर है कि आग लगने के बाद एलओसी के जंगलों में कई धमाके सुनाई दिए और ये धमाके वहां पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने से हुए। आग लगाने के पीछे पाकिस्तानी सेना का यह मकसद भी है कि उसकी फॉरवर्ड पोस्ट के पास के जंगलों की घास पूरी तरह जल जाए और वहां से आतंकियों को भारत में घुसने के लिए रास्ता मिल सके। सिनेमाघर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नए नियमों के तहत सिनेमाघरों में शो शुरू होने और इंटरवल के बाद कोरोना के बारे में जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म दिखानी होगी। सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए भी आपको अपना मास्क इसी तरह लगाकर रखना होगा। राजस्थान के अलवर की SC/ST अदालत ने गैंगरेप के 4 दोषियों को सजा सुना दी। इनमें 3 दोषियों को उम्र कैद, जबकि 1 को आखिरी सांस तक उम्र कैद में रहना होगा। इसके अलावा घटना से जुड़ा वीडियो वायरल करने वाले एक दोषी को 5 साल के लिए जेल भेजा गया। साथ ही छठे नाबालिग आरोपी का मामला अभी अदालत में चल रहा है। पिछले साल 26 अप्रैल को इन दोषियों ने दलित समुदाय की एक महिला और उसके पति को बंधक बनाया था, जिसके बाद उसके पति के सामने ही इन दोषियों ने गैंगरेप किया था। 2 तारीख को FIR दर्ज हुई है। उसके बाद लगभग 6 तारीख तक पुलिस की जो लापरवाही रही, 6 तारीख तक पुलिस ने कोई काम नहीं किया। अनलॉक 5 में मिली छूट के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने जिम खोलने की इजाजत नहीं दी। पिछले करीब 6 महीने से काम बंद होने से जिम मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में जिम मालिकों ने सरकार से जल्द जिम खोलने की मांग की है। हम लोग बहुत सोच रहे कि आज चालू होगा, कल चालू होगा, 1 महीने के बाद चालू होगा, तो अभी तो 7 मंथ हो गए, तो इसके वजह से हम लोग को अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं लग रहा है। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये वेब सीरीज इसी महीने 23 अक्टूबर को आएगी। इसका पहला सीजन 2018 में रिलीज किया गया था। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। किसानों से जुड़े 3 नए कानूनों के विरोध में कुछ संगठनों ने सिरसा में रैली की और उसी दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के घेराव का ऐलान किया गया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को किसानों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी इस कदर गुस्से में दिखे कि उन्होंने बैरिकेड तक उठाकर पटक दिए। घंटों तक सिरसा की सड़कों पर हंगामा चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। हंगामा तब शुरू हुआ जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। भड़के हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग तो बैरिकेड के ऊपर ही चढ़ गए। बैरिकेडिंग के एक तरफ पुलिस वाले और दूसरी तरफ किसान जमा हो गए। काफी देर तक दोनों तरफ से संघर्ष चलता रहा। विरोध प्रदर्शन की वजह से सिरसा की अहम सड़कों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। 3 नए कानूनों के विरोध में सिरसा के दशहरा ग्राउंड में रैली की गई। सौभाग्य की बात यह कि हरियाणा में किसानों से जुड़े नए कानूनों का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। कई किसान संगठन इन कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इनका विरोध कर रहे हैं। हाथरस की घटना पर न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी। न्यूज 18 की अनामिका सिंह की रिपोर्ट है कि लड़की का भाई और आरोपी के एक दूसरे के साथ कई बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए। 6 महीने में दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। यह वक्त अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान का है, जब दोनों के बीच सबसे ज्यादा बातचीत हुई। 27 फरवरी को तो दोनों के बीच 11 बार बात और कुल करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच फोन पर बात हुई। इसी तरह 26 फरवरी को 16 बार लड़की के भाई और आरोपी के बीच बातचीत हुई। 24 फरवरी को दोनों ने 9 बार एक दूसरे से फोन पर बात की। 21 फरवरी को 12 बार दोनों के बीच बातचीत हुई।
कोरोना पॉजिटिव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्पताल से व्हाइट हाउस पहुंचकर अपने चेहरे से मास्क ही हटा दिया। ट्रंप अब भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं, हालांकि उनकी तबीयत में पहले से सुधार है, इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो सेना के एक हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप हेलीकॉप्टर से उतरे और व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त तक उनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने अपनी तबीयत ठीक होने का इशारा भी किया, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की बालकनी में गए, मीडिया के कैमरों के आगे उन्होंने अपना मास्क उतारकर कोट की जेब में डाल दिया। कोरोना का मरीज होने के बावजूद उन्होंने अपना मुंह नहीं ढका। उन्होंने सेना के विमान को सलामी दी और उसके उड़ान भरने तक वो बिना मास्क लगाए बालकनी में ही खड़े रहे। इस बीच एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर लेने के लिए उनके पीछे भी दिखी। विमान उड़ गया, लेकिन ट्रंप ने तब भी मास्क नहीं पहना और वैसे ही अंदर चल दिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो दोबारा बिना मास्क के दिखे। Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. ट्रंप के इस बयान से मामले ने और तूल पकड़ लिया और वो मीडिया में घिर गए। चूंकि वहां कोरोना से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए आरोप लगने लगे कि कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहे देश के राष्ट्रपति को ही महामारी की गंभीरता का एहसास नहीं। सौगात की बात है कि शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना वायरस के खतरों को कम करके दिखाने की आलोचना हो रही है। इस बार खुद कोरोना का शिकार होने के बावजूद जब उनका नजरिया नहीं बदला तो अमेरिकी मीडिया ने उन्हें निशाने पर ले लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर हजारों फेक अकाउंट बनाकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि सुशांत की मौत के बाद से ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर 80,000 से ज्यादा फेक अकाउंट बनाए गए और इन सभी से मुंबई पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर सुशांत के लिए न्याय मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक ये सभी फर्जी अकाउंट जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के अलावा भी कई देशों से चलाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर इन सभी खातों की पहचान कर ली गई है और मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। बहुत से फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए सोशल मीडिया पे, उसके पीछे कौन व्यक्ति हैं, हम उनके नाम उजागर करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में एविडेंस इंफॉर्मेशन ली जा रही है। किर्गिस्तान में हिंसक प्रदर्शन के बाद आम चुनाव के नतीजे रद्द कर दिए गए। विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले ही वहां पर 120 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, राजधानी बिश्केक में विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी वहां की संसद का घेराव करते नजर आए और वो संसद भवन के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उनकी इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव को सामने आकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। Partiyalardan liderlerine öz taraftarlarını tınçıtıp çoğalgan yerlerden çıkarıp getirsin sunuştayım। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक आदमी की मौत भी हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सौगात की बात है कि प्रदर्शन के बढ़ने के बाद वहां के चुनाव आयोग को चुनाव के नतीजे रद्द करने पड़े। बताया गया कि चुनाव में जिन पार्टियों की जीत हुई वो सभी राष्ट्रपति के करीबी हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के हजारों समर्थकों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नतीजे रद्द करने का फैसला किया। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की पत्नी ने सीएम नीतीश कुमार से सुरक्षा की मांग की। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की पत्नी ने अपनी जान को खतरा बताया। शक्ति मलिक हत्याकांड के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप पर एफआईआर भी हो चुकी है। इस बीच उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग कर दी, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। हमको घर पे जल्द से जल्द सुरक्षा दिया जाए और मेरा बच्चा को, हमको मेरा पति को इंसाफ दिया जाए। इस बीच पूर्णिया के विधायक शक्ति मलिक के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। ये जो घटना हुई निश्चित रूप में बहुत दुखद और निंदनीय है और इनके परिवार को न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदर्शनों के दौरान हाथरस पीड़ित लड़की की तस्वीर इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताई। साथ ही इस मामले में आयोग ने बीजेपी नेता अमित मालवीय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और स्वरा भास्कर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार